पटाखों के बारूद में लगी इस प्रचंड आग में सिर्फ कई लोगों की जिंदगी ही स्वाहा नहीं हुई है, इसमें सिर्फ 200 से ज्यादा लोग ही जख्मी नहीं हुए हैं, बल्कि कई परिवारों की सारी हसरतें, उम्मीदें भी जख्मी हो गई हैं। इसमें कानून व्यवस्था भी पिघल गई है। इसमें सिर्फ अगल बगल के मकानों की दरों दीवारें ही नहीं टूटी, वो उम्मीद भी टूटी है कि कोई कानून व्यवस्था को बार बार ठेंगा नहीं दिखा सकता, क्योंकि फैक्ट्री के मालिकों ने कानून व्यवस्था को पटाखों के ही बारूद में उड़ा दिया। हरदा में 7 मिनट में 2 धमाके हुए, कई लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हैं। 150 फीट तक लोग उछल गए, 1 किलोमीटर दूर तक पत्थर छर्रे बनकर उड़े। इसी फैक्ट्री में 2015 में हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। 2021 में हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। फैक्ट्री मालिक राजेश और सोमेश अग्रवाल जमानत पर हैं। इस दफे ये आंकड़ा 2 अंकों में पहुंच गया। 2022 में हरदा की इस पटाखा फैक्ट्री की जांच हुई और तत्कालीन कलेक्टर ने 11 बिंदुओं के आधार पर इस फैक्ट्री के लाइसेंस को निलंबित किया। लेकिन जाने क्या बात हुई कि कुछ ही दिनों बाद जो लाल स्याही प्रशासन ने लगाई थी इस लाइसेंस पर, उसको हरे में तब्दील कर दिया गया और जिसकी वजह से इतना भयावह हादसा हुआ। पटाखा निर्माण परिषद के स्वीकृत नक्शे ड्राइंग की जानकारी मौजूद नहीं थी। पटाखे एक मंजिल बिल्डिंग के अंदर बनना था, जिसके सारे दरवाजे बाहर खुलने चाहिए। पटाखे एक खास कमरे में बनेंगे जिसकी भंडारण की जगह से दूरी कम से कम 45 मीटर हो, लेकिन हरदा में पटाखा निर्माण, कमरा, स्टोरेज सब एक ही बिल्डिंग में था। स्टोर रूम में जहां पर विस्फोटक बनाने का सामान रखा जाता है, बड़ी मात्रा में खुली छत पर 18 बड़े टब मैदा घुला हुआ, 6 ड्रम कलर, 108 सुतली बंडल धागा, अनुमानित 36 बोरी डस्टिंग पाउडर मैदा खुला हुआ, 55 बड़े टब, 127 बोरी मैदा पाउडर मिला, जो शर्तों का उल्लंघन है। कारखाने में 7,35,000 नग सुतली बम और दूसरे पटाखे मिले, जबकि होना था सिर्फ 15 किलो। आतिशबाजी बनाने और स्टोर रूम के लिए दरवाजे लकड़ी के होने थे लोहे के। आतिशबाजी और स्टोर रूम का स्थान के लिए तय भवनों के कमरे आमने सामने नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ दोनों कमरे आमने सामने थे। कारखाने में कम से कम 15 सेंटीमीटर से अधिक गहरी सीमेंट की ट्रोजिमा ट्रफ हो, जहां पैर डुबाकर कोई स्टोर रूम में जाए, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कलर, पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक बैग सभी एक साथ थे, जो नियमों का उल्लंघन है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 32 का भी उल्लंघन हो रहा था। 3 लाइसेंस एक ही जगह पर इस्तेमाल हो रहे थे, ये भी नियमों का उल्लंघन है। ये पता चला था कि एक 15 फीट 15 बाय 15 फीट का स्टोरेज के लिए यूज करने वाला एक बेसमेंट एरिया है, ऐसा हमें बताया गया था। जो भी फर्श है, सारे फर्श तोड़ के देखे गए हैं और सारे फर्शों के नीचे हमें मुरम और मिट्टी मिली है, यानी वो फर्श थे, मतलब उनके नीचे बेस तलगर नहीं थे। फिर भी हम और सारे एरिया को पलट पलट के तोड़ के देख रहे हैं और कुछ जगह पानी भरा मिला है, उसको भी तोड़ के देखा जा रहा है। सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल एक पोर्शन तो जो वो डाइवर्टेड है, जो व्यवसायिक के लिए डाइवर्टेड हुआ था, बाकी डाइवर्टेड नहीं है, वो कृषि है। ये सब जो कमियां हैं, इन पर जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। हमारी तफ्तीश में यह भी पता लगा कि 2017 में फैक्ट्री के मालिकों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए हरदा जिला प्रशासन को आवेदन दिया। हालांकि तब हरदा जिला कलेक्टर ने जांच में पाया था कि ये फैक्ट्री पटाखों के निर्माण में लगी हुई है, जबकि उसके पास केवल पटाखों को स्टॉक करने और बेचने का लाइसेंस था। उस वक्त भी फैक्ट्री सील हुई थी। 2021 में भी धमाके के बाद 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मालिक गिरफ्तार हुए। फैक्ट्री सील हुई, लेकिन फिर से इसका संचालन शुरू हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने भी कई दफे प्रशासन से शिकायत की थी। घर तो सबके उजड़ ही चुके हैं, जिनके प्रशासन की कुछ मदद करेगा तो उसके बाद में देखते हैं फिर कहाँ रहना है, क्या व्यवस्था करना है। क्या यहाँ पहली बार धमाका हुआ है? क्योंकि हमें जानकारी इसके पहले भी कई बार 2-3-4 बार हो चुके हैं, बट उस टाइम वो जो धमाके थे वो छोटे रूप में थे, कभी इतने बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है और प्रशासन को भी इस बात के लिए पहले भी बहुत बार अलर्ट हो चुका है कि ये पटाखा फैक्ट्री इस एरिया में बहुत ही घातक कभी भी सिद्ध हो सकती है। प्रशासन को इतनी बार लोगों ने कंप्लेंट की थी, बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी है। कलेक्टेड ऑफिस में कई आवेदन होंगे, पुराने वर्षों की फाइल उठा करके देखेंगे तो हजारों बार यहाँ से 3 से 4 बार धमाके भी हो सकते हैं। 2-3 बार, इससे अभी 3-4 साल पहले 2-3-4 लोगों की जान भी जा चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन की साइड से कोई अलर्ट नहीं था। उसके बाद भी आज ये इतनी बड़ी हादसा हुआ है, अब जाकर के शायद प्रशासन को उम्मीद है हमको कि थोड़ा आप कम से कम प्रशासन जागेगा। फैक्ट्री का मालिक अग्रवाल परिवार सियासी रूप से रसूखदार है। 2017-18 में
हरदा के एक रसूखदार नेता ने उनके लिए सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाकर फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन जाने क्या बात हुई कि 2022 में रसूख भारी पड़ा कानून पर और इतना बड़ा हादसा हो गया। हरदा से अपने सहयोगी अब्दुल समद, अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।